हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.4 हम लोगों ने शुरू की हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई है तो हमें लीनियर इक्वेशन के पेयर बनाने हैं। फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। और अगर एग्जिस्ट करते हैं सॉल्यूशन तो हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो मैं यहाँ पे आपके आगे रीड करता हूँ। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में हमें एक ऐड करना है और डिनोमिनेटर से एक सब्ट्रैक्ट करना है। अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन 1 बन जाता है। तो चलिए पहले यहां तक की अपन स्टार्ट करते हैं। लेट द न्यूमरेटर एक्स और जो डिनोमिनेटर है उसे लेट कर लेते हैं वाई। तो जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा, एक्स अपॉन वाई। तो अब उन्होंने कंडीशन क्या दी है, लेट अस अप्लाई फर्स्ट कंडीशन। अगर हम लोग न्यूमरेटर में एक ऐड करते हैं यानी कि x प्लस 1 और डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दे यानी कि y माइनस 1, तो जो फ्रैक्शन है वो कहता है 1 हो जाएगा। 1 को आप 1 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। x प्लस 1 को 1 से करेंगे x प्लस 1 आएगा और y माइनस 1 को करेंगे तो y माइनस 1 हो जाएगा। x और y एक तरफ निकाल दें और बाकी जो कांस्टेंट बच गया उसे एक तरफ कर देंगे। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड जो कंडीशन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, ये कंडीशन 1 लगा लेते हैं इधर अपन। इट बिकम्स 1/2, जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाएगा इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दिया जाए तो यानी कि न्यूमरेटर में कुछ भी चेंज नहीं करना, डिनोमिनेटर में 1 जोड़ देना है तो फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगा। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब y और x वाले एक साइड कर लो इज इक्वल टू 1। दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग x की बात करें तो x के कोफिशिएंट तो इक्वल नहीं है, लेकिन y वाले जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है। तो इसका मतलब है हम लोग y वाले कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन y जो है दोनों में ही माइनस हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। और जब साइन चेंज करते हैं तो क्या लिखा जाता है, सब्ट्रैक्शन। तो माइनस प्लस माइनस, तो -2 + 1 हो गया माइनस का x, y से y कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका -3। तो x की वैल्यू आ गई प्लस का 3। अब x की वैल्यू को 1 में पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू 3 इन 1, तो x की जगह 3 रख देंगे। जो 3 है वो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी +5। तो x 3 हो गया, y 5 हो गया। तो जो फ्रैक्शन है जो हमने फाइंड करना था वो x अपॉन वाई था। तो इट मींस आंसर हमारा 3/5 आ गया। ये तो हो गया अपना क्वेश्चन, लेकिन आप लोग एक चीज यहाँ पे मिस कर दी मैंने। उन्होंने ये पूछा था इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो उसके लिए मुझे क्या करना था। तो मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। पहले जितने भी वेरिएबल हैं चाहे कांस्टेंट है उनको लेफ्ट साइड में हमने रखना है। तो 1 और 2 से मैंने सारे वेरिएबल एक साइड कर दिए।
अब पहले a1 अपॉन a2 कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज a1? कोफिशिएंट ऑफ x जो पहली कंडीशन में है, और a2 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x जो दूसरी कंडीशन में है, तो 1/2 हो गया। फिर b1 अपॉन b2 निकालेंगे। b1 है आपके पास माइनस का 1 और b2 भी है आपके पास माइनस का 1, तो इट इज 1। तो आप देख सकते हो कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, तो इसीलिए वी कैन से यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो फिर आप ये सारी चीजें करते हो। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो डन हो गया। सेकंड अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड स्टेटमेंट। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। तो नूरी और सोनू की बात हो रही है, तो अपने को लेट कर लेते हैं पहले। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x years, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y years। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, 5 years ago 5 साल पहले, 5 साल पहले नूरी की एज क्या होगी? x-5 और सोनू की एज क्या होगी? y-5। तो जो नूरी है यानी x-5 वो सोनू से थ्राइस है। थ्राइस मतलब जो सोनू की एज है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3y प्लस नॉट प्लस -15, क्योंकि हम लोग चेक करना चाहते हैं कंडीशन पहले, तो इसीलिए सारे जो भी नंबर्स हैं उनको एक साइड पे ले आइए। तो x-3y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब बात करेंगे सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन में क्या है? 10 years लेटर 10 साल बाद, यानी कि x प्लस 10 और सोनू की एज में भी 10 ऐड कर देंगे। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो जो नूरी है वो सोनू से ट्वाइस यानी कि 2 गुना बड़ी हो जाएगी। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। 2y नेगेटिव हो गया और 20 भी इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब पहले अपन चेक करेंगे, तो चेक मतलब a1 अपॉन a2। a1 है x का कोफिशिएंट दैट इज 1 और a2 भी कोफिशिएंट ऑफ x है दैट इज 1। नाउ वी विल चेक b1 अपॉन b2। y का कोफिशिएंट है -3 और b2 का है -2, यानी कि इट इज 3/2। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब क्या लगाएंगे? एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या है? हमें x और y को देखना है। तो आप देख सकते हो 1 और 2 में x का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम है। मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ, तो मतलब क्या है? हमें कुछ भी चेंज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि वैल्यू यहाँ पे दोनों में x की पॉजिटिव हो गई, तो माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? साइन चेंज, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ब्रैकेट में लिख देंगे सब्ट्रैक्शन। माइनस का 3y है प्लस का 2y है, तो माइनस का y हो गया। 10 प्लस 10 20, 0 में से 0 गए 0 ही होता है। 20 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के साथ माइनस कट देंगे तो 20 आ गया। तो यानी कि सोनू की जो उम्र है आज की वो 20 ईयर्स है। अब बात करेंगे नूरी की एज की। तो y की जो वैल्यू आई है 20, उसे 1 में पुट कर दे।
तो y की जगह 20 रख देंगे। तो 3 इंटू 20 60, तो -50 आएगा, उधर जाके प्लस का 50। तो इसका मतलब है कि जो नूरी की एज है वो है 50 ईयर्स। तो यही हम लोगों ने फाइंड आउट करना था। तो नूरी की आज की एज आई 50 ईयर्स और सोनू की 20 ईयर्स आई है। चलिए थर्ड पार्ट एक और करेंगे हम लोग। थर्ड स्टेटमेंट में क्या है? द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट का नंबर है जिसके डिजिट्स का सम 9 है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आपको 3 लाइनें लिख लेनी चाहिए, 4 लाइनें इतना। लेट द यूनिट प्लेस डिजिट। यूनिट प्लेस का जो डिजिट है उसको अपन एक्सलेट कर लेते हैं, और टेंस प्लेस वाला जो डिजिट है उसे हम लोग वाइलेट कर लेते हैं। मतलब जैसे सपोज करो मेरे पास नंबर 87 है, तो 7 यूनिट प्लेस डिजिट हो गया और 8 टेंस प्लेस डिजिट हो गया। तो मैंने एक्स और वाइलेट कर लिए। तो हाउ टू फाइंड ओरिजिनल नंबर, कैसे फाइंड होगा? जो टेंस प्लेस वाला डिजिट होता है उसकी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो वंस प्लेस वाला होता है या यूनिट प्लेस वाला होता है उसकी 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। तो मतलब ये बन जाएगा 10y प्लस एक्स। एक इसके साथ ही लिख लेते हैं रिवर्सिबल नंबर या रिवर्स नंबर। रिवर्स में करना क्या होता है, जो ओरिजिनल नंबर आपका बना है उसमें एक्स और वाई इंटरचेंज कर दो, यानी कि एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स आ जाएगा। ये 4 लाइनें ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आपको ऐसे में लिखनी ही पड़ती है। अब उन्होंने पहली कंडीशन क्या दी है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, जो कहता है 2 डिजिट का नंबर है उसके डिजिट्स का सम 9 है। तो डिजिट क्या है? एक्स एंड वाई। तो डिजिट्स का जो सम है दैट इज इक्वल टू 9। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। 9 को मैं इधर ले आता हूँ क्योंकि अपन पहले चेक भी करना है कि क्या सॉल्यूशन यूनिक पॉसिबल है। उसके बाद है 9 टाइम दिस नंबर, मतलब जो ये नंबर बना है उसका 9 टाइम, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2। तो 9 टाइम्स दिस नंबर यानी कि ओरिजिनल नंबर जो 10y प्लस एक्स है, इज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दो गुना, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। रिवर्स करने पे जो नया नंबर बनेगा जो कि अपने पास है 10x प्लस वाई, उसके डबल के इक्वल है। 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर, इज इक्वल टू ट्वाइस यानी कि दो गुना नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। रिवर्स करने पे नंबर क्या मिल रहा है? 10x प्लस वाई। 9 इंटू 10 90y, 9 इंटू एक्स 9x, 2 इंटू 10 20x, 2 इंटू वाई 20y। एक्स वाले और वाई वाले मतलब सारे लेफ्ट साइड पे इकट्ठा कर लेंगे। इस इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं है, यानी कि वी कैन से C2 की वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू 0। हम लोग माइनस का 11 जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं। तो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। जो माइनस का 11 है वो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा और 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, बस वो 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब चेक करना है तो a1 अपॉन a2, एक्स का कोफिशिएंट इधर 1 है और इधर भी 1 है, तो 1 अपॉन 1 1 हो गया। b1 y का कोफिशिएंट 1 है और इधर y का कोफिशिएंट -8 है। तो आप क्लियरली देख सकते हो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है। तो इसीलिए इसका मतलब क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन। अब अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो कौन सा मेथड बोला गया है हमें? एलिमिनेशन। तो x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। तो
x का कोफिशिएंट दोनों में 1 है, लेकिन साइन सेम होने की वजह से वी विल यूज सब्ट्रैक्शन। तो साइन क्या कर देंगे हम लोग, चेंज। यहाँ पे 9 ऊपर है, इसका मत चेंज कर दियो, अगर ये नीचे लिखोगे तब साइन चेंज होंगे। 8 + 1 9 -9 इज इक्वल टू 0। तो 9 इधर जाके प्लस का हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 9/9, दैट इज इक्वल टू 1। y आ गया है, नाउ वी कैन फाइंड x, पुट y इज इक्वल टू 1 इन 1 इस वाली में। तो x प्लस y की जगह 1 लिख देंगे, ये आ गया 1 में से 9 गया 8, तो x की वैल्यू आ गई 8 आ गई, तो x 8 आ गया और y 1 आ गया। अब हम लोगों को क्या पता करना है, नंबर यानी ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर के लिए इसमें पुट कर दो, पुट, चलो ये रहने दो, सीधा ही ले लिया अपन। ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस x, y की जगह 1 और x की जगह पर 8, तो 10 + 8 दैट इज इक्वल टू 18। तो 18 जो है वो हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ गया है, और यही हम लोगों को फाइंड करना। तो आई होप आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट्स क्लियर हुए होंगे, इनकी प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।